हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सेल की जो है सेल ऑर्गेनाइज चल रही है अपना साइटोलॉजी का। तो वहाँ पे अपने लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कर लिए और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करने के बाद जो है फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करने के बाद जो है हमें अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स करना होगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कंडीशन में बहुत सारा जो है वहाँ पे नेम है, अदर नेम है, साइंटिस्ट के नेम है, कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो अब आप जो है बस बिल्कुल मतलब कि एनसीईआरटी से कर सकते हैं। डेली पर डे अपन क्या करेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनल के लेके चलेंगे। थोड़ा सा न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के कंडीशन में वहाँ पे अपन डिटेल बात करेंगे। थोड़ा सा मतलब कि एनसीईआरटी कवर नहीं होगा। अपन जानते हैं कि सेंट्रोमेर के पोजीशन के बेसिस पे 4 तरह का क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, यही जानते हैं। लेकिन बहुत सारा सिनेरियो है, वहाँ पे अपन डिटेल एक क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे। मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो डिटेल आपको दिखेगा, क्रोमोसोम कैसा होता है, उसका कंपोजिशन क्या, सारे के सारे चीज़, न्यूक्लियस को भी इवन थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखेंगे। लेकिन बेसिकली अब मैं एनसीईआरटी को भी डालूंगा और नोट्स तो होंगे अपना। तो बिल्कुल यहाँ पे चलिए और स्टार्ट करते हैं अपना जो है मतलब कि एनसीईआरटी देख रहे हो आप जो है एनसीईआरटी के अलावा अपन जैसे ही बात करेंगे, यहाँ पे चलिए बेटा इसको देखते हैं। यहाँ पे सीधे तरीके से जैसे ही बात करेंगे तो मतलब कि थोड़ा सा हिस्ट्री है। और हिस्ट्री के बाद जो है अपना जैसे ही बात करेंगे, हिस्ट्री के बाद जो बात करेंगे कि इसकी किस तरीके से अपन बात करेंगे कि दोनों को दोनों चीज़ें मतलब कि यहाँ पे जैसे बात करें तो चलिए यहाँ पे मैं रख देता हूँ, आपको दिख जाएगा, चलेगा ना, चलेगा। चलिए यहाँ पे जैसे ही बात करें अपन कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट था जो न्यूरोलॉजिस्ट था। और उन्होंने क्या किया कि मतलब इसका नाम जो है अपने ही नाम पे डिस्कवरी करे, कैट एंड ऑल, उल्लू और बिल्ली के नर्व सेल्स में इन्होंने क्या किया कि इसकी डिस्कवर करी। अपने ही नाम पे इनका नाम इस सेल ऑर्गेनल का नाम रखा गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जैसे अपन बात करेंगे इसके ढेर सारा नाम है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो एक हो ही गया, दूसरा है गोल्जी बॉडी और प्लान के कंडीशन में इसे डिक्टियोजोम बोलते हैं, बैकर्स बॉडी बोलते हैं, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इडियोजोम बोलते हैं, ढेर सारा इसके नेम है। तो उसके अदर नेम के बारे में बात करते हैं। तो एक तो हो गया लिपोकॉन्ड्रिया, मतलब कि लिपिड की सिंथेसिस, यहाँ पे लिपिड की मॉडिफिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाल्टन ने इसकी 3D स्ट्रक्चर को दिया। इडियोजोम बेकर्स के बारे में बात करते हैं कि ये बेकर्स ने क्या किया था, सबसे पहले इसको क्या कहता है स्टेन करने का काम किया था। गोल्जी बॉडी तो गोल्जी के नाम से हो गया। और डिक्टियोजोम प्लांट सेल के कंडीशन में बोलते हैं किसको किसको, गोल्जी बॉडी को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने 1867 में इसको देखा। और कैमिलो गोल्जी नर्व सेल्स ऑफ ऑल एंड कैट, मतलब कि उल्लू और बिल्ली के नर्व सेल्स में देखा। बेकर्स ने क्या किया, सुडान ब्लैक से स्टेन किया। पहले जो है मतलब कि कंडीशन क्या था कि दिखने के लिए उसको क्या करता था, कलर करना पड़ता था, स्टेन करना पड़ता था। तो सूडान ब्लैक नाम के जो कलर से उसको स्टेन करके विजुलाइज किया। अब जो है यहाँ पे ऑल द मॉलिक्यूल्स सेंट आउटसाइड और इनसाइड मूव थ्रू द गोल्जी बॉडी, इसलिए इसको मैक्रोमेन मतलब कि मैक्रो मॉलिकुलर ट्रैफिक इन द सेल बोला जाता है। इसको मिडिल मैन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, मिडिल मैन ऑफ द सेल, मैक्रोमोलिकुल या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। कहाँ से किसको भेजना है, जैसे मान लो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बना, प्रोटीन और लिपिड को बनाया। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को बनाया और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मतलब कि प्रोटीन बना। तो दोनों का ग्लाइकोसाइलेशन, कहने का मतलब है कि गोल्जी बॉडी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है एनिमल सेल के कंडीशन में जो क्या करता है, आपका सिंथेसिस करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। तो गोल्जी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट उधर से आते क्या है, मतलब कि ये बने कैसे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट से बने बेटा, क्या, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। एक सिस्टम मैं बताता हूँ, गर्ल, GIRL नहीं, ये अपनी वाली, मतलब कि गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है ना। और इंडोप्लाज्मिक और लाइसोसोम इज फॉर्म बाय द गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ। जनरली गोल्जी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम, तो गर्ल्स सिस्टम से। तो यहाँ पे चलिए ये मैक्रम मैन या ट्रैफिक पुलिस बोल दिए कि बना प्रोटीन और लिपिड कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन इसका ग्लाइकोसाइलेशन होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के साथ कम्बिनेशन होता है। ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिला तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से बना तो ग्लाइकोलिपिड। वही बात करते हैं कि या अब अकुरेंस की बात करते हैं बेटा, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। तो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल बिल्कुल नहीं होता, और सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होता है। लेकिन कुछ को छोड़ करके याद करो, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी एक्सेप्शन रहेंगे, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। और दूसरा स्पर्म में भी नहीं होता। बोलोगे कि भैया स्पर्म के हेड जो होता है, एक्रोजोम जो बनते हैं, इसी के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, बट उसके सेल के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होता। अब क्या कह रहा है कि ये मतलब कि उस सेल में पाए जाते हैं जो सिक्रेटरी और ग्रैंडुलर टाइप का सेल है, जो कुछ सिक्रीट कर रहा है। अब पोजीशन की बात करते हैं तो नियर बाय द न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। साइटोप्लाज्म सराउंड्स बाय द गोल्जी बॉडी बाय हैव नो अदर ऑर्गेनेल, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि इट इज़ कॉल्ड गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूशन कहा जाता है इसको। चलिए बेटा, यहाँ पे जैसे पोजीशन की हमने बात कर लिया, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर का डिटेल करने वाले डाल्टन एंड फ्लेक्स था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेटा। डिटेल इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करने वाला था डाल्टन एंड फ्लेक्स। इसीलिए ये 4 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखें, यहाँ पे बड़ा बड़ा जो होगा वेसिकल्स का बड़ा रूप, तो ये वेसिकल्स के बड़े रूप को क्या देंगे, वैक्यूल कह देंगे। यहाँ पे चलिए बेटा, इसके स्ट्रक्चर की जैसे ही अपन बात करेंगे तो देखिए एनसीईआरटी के बिल्कुल स्ट्रक्चर है बेटा। तो ये जो है इसके 2 फेस होते हैं, एक तो ट्रांस फेस होता है, इसको बोलते हैं क्या, मैच्योरिंग फेस। इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। और ये वाला जो स्टेज है इसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सिस फेस, इसको बोलते हैं सिस फेस। यहाँ ये तो सिस्टर्नी है, पैरेलली अरेंज होते हैं, स्टैक टू वन अनदर, इसके नंबर वैरी करते हैं सेल टू सेल, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा कि ये बनते हैं, इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और सिस फेस को ही क्या बोलते हैं जी, कॉन्वेक्स फेस बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस। और इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव फेस। कॉनकेव बोले तो अवतल, और कॉन्वेक्स बोले तो उत्तल। जो उठा हुआ हो उसको उत्तल, जो धसा हुआ हो वो क्या है, अवतल, ठीक है ना। तो ये फॉर्मिंग फेस, सिस फेस, और अरे भैया बोलो, कॉन्वेक्स फेस, ये मैच्योरिंग फेस, कॉनकेव फेस, और ट्रांस फेस इसको बोलते क्या, ट्रांस फेस बोलते, सॉरी इसको ट्रांस फेस कहते, इसको मैच्योरिंग फेस कहते, इसको, ठीक है ना, कॉनकेव फेस इसको कहते, याद रहेगा, ठीक। और इसको इसके उल्टा, ठीक है ना। तो ये नियर बाय द न्यूक्लियस होता है बेटा। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट करके आया, ये बना, तो ये बन गया क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और यादर से ये टूट करके क्या बनाता है बेटा, ये टूट करके लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम को बनाता है। अब चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा इंट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो देखिए 4 कंपोनेंट जो बड़े बड़े होंगे वो वैक्यूल हो गया, ये पैरेलली अरेंज स्टैक वन अनदर, एक दूसरे पे थक्का जमा हुआ सिस्टर्नी हो गया। मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट बोला जाता है सिस्टर्नी को, ठीक है ना। ठीक है ना, सिस्टर्नल स्पेस जो सिस्टर्नी के अंदर है, ठीक है ना, और जो 2 सिस्टर्नी के बीच का, और सिस्टर्नल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो ट्रांजिशंस वेसिकल्स है, ठीक है ना, सेक्यूल्स है। मतलब कि यहाँ पे 4 चीज़ें आपको दिखेगा, छोटा छोटा स्ट्रक्चर वेसिकल से दिखेगा, सिस्टर्नी दिखेगा, और वैक्यूल दिखेगा, और ट्यूब्यूल तो दिखेगा ही, ये ट्यूब। तो चलिए आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं
यहाँ पे सिस फेस के बारे में बेटा बात करते हैं। सिस फेस क्या होता है? ये जो है मतलब कि सैक सिस्टर्नी की सैक होते हैं और सेक्यूल्स और पैरेलली मेम्ब्रेन है, इलोंगेटेड अनब्रांच स्ट्रक्चर है। सिस्टर्नी के बारे में बात करते हैं। अब बेटा आगे की तरफ जैसे ही बात करो तो इसकी कंडीशन में जैसे अपने को बात करना होगा, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ की बात करते हैं। ये कर्व स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि इसके दो फेस होते हैं, कॉन्वेक्स डायरेक्टेड टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को सिस फेस फॉर्मिंग फेस बोलते हो, ठीक है ना। अब क्या है, जबकि मैच्योर फेस की बात करते हैं, मैच्योर फेस ट्रांस फेस डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक सेल ड्रॉ करता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिस, ये ट्रांस आ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे बोले सिस्टर्नी को बोला जाता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब दूसरा वेसिकल्स, 4 कंपोनेंट में से एक तो हमने पढ़ लिया सिस्टर्नी को, दूसरा वेसिकल्स, ठीक है। न्यूमरस जो ड्रॉपलेट दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर होगा, बड़ा नहीं, इसी के बड़े फॉर्म को बोल देंगे क्या, वैक्यूल, ठीक है ना। बडिंग फ्रॉम द सिस्टर्नी से टूट टूट करके इसमें सेक्रेटरी मटेरियल बड़ा पड़ा रहता है। लार्ज जो है ग्राउंड सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड कॉनकेव फेस, ठीक है ना। ट्यूब्यूल की बात करते हैं तो ये ब्रांच होता है, इरेगुलर होता है, और ये क्या होता है जी, एसोसिएट होता है सिस्टर्नी से। किससे एसोसिएटेड होता है? सिस्टर्नी से एसोसिएटेड होता है, सिस्टर्नी से एसोसिएटेड होता है, ये दिख रहा है। इसके फंक्शन की बात करें तो इसको बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या रीज़न है, मतलब एक जगह से कोई भी और पैकेजिंग ऑफ द कोई भी सब्सटेंस को क्या करता है, पैकेज करने का काम करता है, उसको थैले में भरने का काम करता है। तो सेल सिक्रेशन इसके चीफ फंक्शंस है, मतलब कि एक्सपोर्ट करना मैक्रोमोलिक्यूल्स को। मतलब कि वो कंडीशन क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की कंडीशन में सिक्रेट इन्वॉल्व 3 स्टेप। पहला स्टेप तो होता है ये रिसीव करता है मटेरियल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहाँ, सिस फेस में। और दूसरी बात है कि ये मटेरियल का मॉडिफाई करता है, दैट मीन्स कि ग्लाइकोसाइलेशन करता है, बेटा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ग्लाइकोसाइडेशन बोलो ग्लाइकोसाइलेशन बोलो, दोनों को दोनों। जब प्रोटीन जो है प्रोटीन मतलब कि इसके अंदर बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बन जाते हैं तो ये ग्लाइको स्टैंड्स फॉर द ग्लूकोज, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। जब यही चीज़ें लिपिड से बन जाता है तो ये ग्लाइकोलिपिड हो गया, याद आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे प्रोटीन लिपिड, ठीक है ना, गोल, तो ये क्या देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को देते हैं। आगे जैसे बढ़ दो, ठीक है ना, ये ग्लाइकोसाइलेशन हो गया था बेटा। आफ्टर द केमिकल मॉडिफिकेशंस इस पैक हो जाते हैं वेसिकल्स में, और ये वेसिकल्स पिंच ऑफ होते हैं, ठीक है ना, ट्रांसफेस से डिस्चार्ज होते हैं आउटसाइड, ये रिवर्स पिनोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है ना, ये अंदर के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो है स्पर्म की हेड जो बनते हैं, एक्रोसोम जो बनते हैं, इसी के थ्रू बनते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम्स गेट फॉर्म फ्रॉम द इसी से क्या बनते हैं, लाइसोसोम बनते हैं। बेटा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो आपको बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। लाइसोसोम बन गया, एक्रोसोम बन गया, लाइसोसोम बन गया, हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ यॉर्क एंड वेटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द एग। वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, वाइटल मेम्ब्रेन होता है एग को, एग का जो मेम्ब्रेन होता है वाइटल मेम्ब्रेन, उसे वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, बहुत ही थिन। और यॉर्क मतलब अंडे की जर्दी जो पीला वाला पार्ट होता है उसका बनता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। स्किन का कलर जो है काला होता है, या कहीं पे मोल हो जाए, तिल उल हो जाए, तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। लेकिन हमारे बॉडी में पूरे स्प्रेड आउट होते हैं, एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, जहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ वहाँ पे वो दिखेगा। प्लांट सेल के कंडीशन में ये फ्रैग्मोप्लास्ट मतलब क्या करते हैं कि प्लांट सेल, आगे मैं बताता हूँ थोड़ा सा, उस जगह पे क्या करते हैं कि बिल्कुल ये जो है यहाँ सेंटर में अरेंज हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ द गोल्जी कम्प्लेक्स, और ये करते हैं सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या करता है, उंगली करता है कि भैया एटीपी बनाओ, ठीक है ना। ये हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैनली
पॉलीसेकेराइड जो क्या करता है, सेल वॉल मटेरियल बनाता है। सिक्रीशन करता है जाइमोजेन को पेनक्रियाज में, ठीक है ना। लैक्टोप्रोटीन की कंडीशन में मेमोरी ग्लैंड में हार्मोन जो है, हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। म्यूसिलीज सिक्रेटेड इन रूट, रूट में जो है म्यूसिलीज का सिक्रेशन होता है बेटा, बिल्कुल याद रखिएगा। और नीचे जो है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय एंडोक्राइन बाय मेडिएटेड थ्रू द गोल्जी बॉडी। अब आइए यहाँ पे गर्ल की थोड़ी सी बात करेंगे, गर्ल की असिस्ट ट्रांसफेस की भी बात करेंगे, थोड़ा सा असिस्ट ट्रांसफेस की भी बात करेंगे बेटा। ये देखो हमने कहा कि गोल्जी बॉडी है, मतलब ये सोच द पोलैरिटी, मतलब एक सिस फेस हो गया, कॉन्वेक्स फेस हो गया, फॉर्मिंग फेस हो गया, एफ फेस, इसको उल्टा जो है इसका अपोजिट साइड में जो सेल मेम्ब्रेन के कंडीशन में कॉनकेव मैच्योरिंग फेस। यहाँ पे सिस ट्रांस दोनों के दोनों जो है डिफरेंट है बट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। ये सिस फेस हो गया, ये ट्रांस फेस हो गया बेटा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या नियर बाय होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर बाय होते हैं। ये इसमें क्या होता है, मार्क बाय द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रांजिशन वेसिकल्स कंटिन्यूसली ब्रेकिंग द एडजेसेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूजो सिस फेस। अब यहाँ पे मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स व्हिच कंटिन्यूसली फॉर्म अ पिंच ऑफ फ्रॉम द ट्रांसफेस। यहाँ पे बनने का काम, यहाँ पे टूटने का काम, लाइसोसोम बनेंगे, वैक्यूल बन जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा बात करो बेटा, तो अपने को बात करना होगा इसके फंक्शन का। तो फंक्शन में क्या बात कर दिए थे, पैकेजिंग चीफ फंक्शन, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट लोकेशन इनसाइड और आउटसाइड। यहाँ पे गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बना, ये सिक्रीट करता है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। इसको लाइसोसोम के टूट के बना, सिंथेसिस करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, मतलब मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड हो गया। ये पैकेजिंग करते हैं, समझ में आ रहा है, सिक्रेशन आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि पैकेज करके फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द सिस फेस एंड गोल्गी एपरेटस मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, गोल्गी एपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल वहीं से टूट करके यहाँ पे बने, ठीक है ना। अब जो है मेनली प्रोटीन सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, RER पे, मॉडिफाइड होता है सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये क्या क्या बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जो ग्लाइकोलिपिड, ये स्पर्म के हेड को बनाते हैं, एक्रोजोम को, और वहाँ पे क्या बात करते हैं, एंजाइम परा रहता है स्पर्म लाइसिन या हाइलुरोनिडेज। ये प्लांट के सेल वॉल बनाने के लिए, फ्रैगमोप्लास्ट बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा डायजेशन सब कोट ऑफ द एग और सेल प्लेट को भी बनाने का काम करता है ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। ये देखिए फ्रेगमेंट्स जमा होते ये बन गया, सेल प्लेट बन गया, ठीक है, याद रहेंगे। अब चलिए इसका थोड़ा सा फंक्शन मैं शॉर्ट फॉर्म कर दिया हूँ, ये आप ज़रूर याद रखना। ये पहला फंक्शन हो गया, इसमें मतलब कि कुछ सिक्रीट करते हैं, कह रहा है कि इन मी मू या हाइपोटियर सिक्रेशन, मतलब कि टीयर जो है मतलब कि हाइपो मतलब कि उसमें लो कंसंट्रेशन वाला, नमकीन नहीं, थोड़ा सा पानी जैसा होगा। तो सिक्रेशन किसका किसका, इंसुलिन का, मेलामाइन का, म्यूसिलेज का, यॉक का, हाइपोटॉक्सिन और टीयर, यहाँ पे ये सिक्रेशन करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि ये सिक्रीट करता है, ये सारे के सारे फॉर्मिंग सेल वॉल फॉर्मेशन मटेरियल, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म एंजाइम के कंडीशन में यहाँ पे इंसुलिन, ये हार्मोन है, ठीक है ना, यॉक, फिर टीयर है, हाइपोटॉक्सिन जो प्रोटीन टॉक्सिन है, ठीक है ना, बाय पैरामीशियम या हाइड्रा, ठीक है ना। ग्लाइकोसाइडेशन कहने का मतलब है कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द गोल्जी बॉडी। बने कहाँ प्रोटीन लिपिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब कहने का मतलब है कार, कहने का मतलब सल्फोनेशन टेक्स प्लेस, सल्फोनेशन है यहाँ, सल्फेशन लिखा हुआ, क्वांडेटीन सल्फेट की कंडीशन में मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज में ये हो गया। लाइसोसोम बनते हैं इसी के थ्रू, समझ में आ रहा ना, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम। एक्रोजोम का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, स्पर्म के हेड जो बनते हैं गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से, तो ये याद रहेंगे।
टोटली याद रहना चाहिए। अब थोड़ा सा बेटा आपको एनसीईआरटी में विजुलाइज करवाता हूँ, सारे के सारे चीज़ वही दिए हुए हैं। एनसीईआरटी खुद से रीड करिए बेटा, एनसीईआरटी खुद से रीड करिए, एनसीईआरटी खुद से रीड करिए। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ट्रांसफेस सिसफेस, ये जो है गोल्गी किसने किसने डिस्कवर्ड किया, कैसे किया, ये सब के सब 1898 में, ठीक है ना। कैमिलो गोल्गी कहाँ पे, ये सब के सब चीज़ लिखे हुए हैं। हाँ, अब क्या कंडीशन है बेटा कि सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी का लेंथ जो होता है लगभग 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये वैरी करते हैं नंबर इसका सिस्टर्नी का, ठीक है ना, याद रहेंगे ना। सिस और ट्रांसफेस जो है दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ बेटा पूरे के पूरे चीज़ दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर इसको पॉज करके, एक बार पॉज करके देख लेना। यहाँ पे सारे चीज़ें, यहाँ पे कॉनकेव और ट्रांसफेस की बात करते हैं, मेजरिंग फेस की बात करते हैं, शीशे और ये इंटायरली डिफरेंट होता है बट इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से। याद रहेंगे ये बातें याद रहेंगे। और सारे के सारे चीज़ें ये देख लीजिए, यहाँ पे मटेरियल को पैकेजिंग होता है वेसिकल्स के फॉर्म में, ईआर से डिफ्यूज होते हैं, सिस फेज में आकर के अटैच हो जाते हैं और निकलते कहाँ से, टुवार्ड्स द मैचुरिंग फेस, ठीक है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिमेन्स क्लोज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इनटू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, सिक्रीट करते हैं। ये सारे के सारे बातें आपको याद रहेगा। ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा हो गया अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन।